हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे द प्लाज्मेटिक साला मॉडल। ओके, एंड दिस मॉडल इज गिवन बाय द फ्रेग रिग। सो द प्रिज्म, ओके, प्रिज्म इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास or plastic object, often which is end in the shape of triangle, which is separate light that pass through it into the color of the rainbow। तो प्लाज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ग्लास टाइप, ओके, ग्लास और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो रिग हैज बोरो द टर्म प्रेस्मेटिक, ओके, प्रेस्मेटिक फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स। तो ये जो प्लाज्मेटिक जो वर्ड है, ये मेनली जो रिग है इन्होंने कहाँ से लिया है? ये फिजिक्स से लिया है। फॉर इट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन हिज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको फिजिक्स से ये शब्द इन्होंने उठाया। अ रे ऑफ लाइट बिफोर इट एंटर द प्रिज्म हैज नो रिफ्रैक्शन, हेंस इट डू नॉट अ फ्यूज सोसाइटी। ओके, सो दैट हैज नो डिफ्रेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। देखिए, हम ये जो मॉडल पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मॉडल जो आया है ये किस लिए आया है? टू स्टडी द डेवलपिंग नेशन, जो ट्रांजिशन फेज है फ्यूज और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के बीच वाला जो ट्रांजिशन फेज है उसको स्टडी करने के लिए मॉडल आया है। सो दैट इज नाउ रिलेट दिस थिंग विद दिस मॉडल। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि ये क्या एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ओके, अब देखिए जैसे रे पास होगी, लाइट मतलब लाइट पास होगी, तो बिफोर क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ग्लास को जब तक टच नहीं करेगा। सो उसको इन्होंने क्या डिनोट किया? फ्यूज सोसाइटी डिनोट किया। ओके, एंड दैट हैज नो डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, तो उसमें कोई डिफ्रैक्टेड सोसाइटी टाइप फीचर्स नहीं है। एंड डिफ्रैक्ट सोसाइटी में क्या फीचर्स है? स्पेशलाइजेशन। सो व्हेन रे एंटर द प्रिज्म, ओके, it is it is the state of progressive refraction, but it is not still fully refracted। तो जैसे जैसे वो क्या होगा? प्रिज्म, ओके, जैसे उसके अंदर एंटर करेगा लाइट, क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। ओके, एंड दैट स्टेट इज रिलेट विद द डिफ्रैक्शन सोसाइटी के साथ रिलेट किया इन्होंने। दिस स्टेट डिनोट द प्रिज्मेटिक स्टेट। तो अभी देखो, अभी लाइट पूरी तरह से क्या डिफ्रैक्ट नहीं हुआ है, ओके, जस्ट एंटर हुआ है। तो इसलिए इन्हें ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन फ्यूज एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो इसलिए ये जो फेज है जस्ट अभी एंटर हुआ है, पूरा लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए इसको इन्होंने प्रिज्मेटिक स्टेट बताया, एक टाइप के फ्यूज के बाद डिफ्रैक्टेड स्टेट। लाइट पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से वहाँ पास मतलब टच हो गया लाइट को, ग्लास को, अभी वो पूरी तरह से डिफ्रैक्ट नहीं हुआ है। ओके, फ्यूज सोसाइटी में लाइट टच होने का ही था, इट मीन्स वो क्या था? नो डिफ्रैक्शन, कोई डिफ्रैक्शन नहीं था उसमें। एंड व्हेन द रे कम आउट ऑफ द प्रिज्म इट कन्वर्ट इनटू द रेनबो लाइक प्रोफाइल। ओके, अब देखो, ये इस तरह से समझिए, अभी मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए ये क्या है? एक ग्लास है। ओके, अब यहाँ से लाइट आ रहा है, तो दिस इज द फ्यूज, सोसाइटी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं है। ओके, डिफ्रैक्शन नहीं है। अब जैसे ये इस ग्लास को टच होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। ओके, डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन होगा, इट मीन्स व्हाट? दिस इज मतलब पूरा डिफ्रैक्ट नहीं होगा ना, ऐसे टोटली तो नहीं हो गया। ओके, बस ये थोड़ा डिफ्रैक्ट हो गया। ओके, दिस इज, तो इसको क्या बोला गया? ये यहाँ पे प्रिज्मेटिक स्टेट बोला गया। ओके, प्रिज्मेटिक स्टेट बोला गया। अब देखो, ये जैसे जैसे अभी ये पूरी तरह से डिफ्रैक्ट नहीं हो गया। ओके, एंड अभी क्या बोलता है? व्हेन द रे कम आउट ऑफ द प्रिज्म इट कन्वर्ट द रेनबो लाइक प्रोफाइल। तो जैसे ये लाइट जो है ये निकल जाएगा, ओके, तो यहाँ पे एक रेनबो टाइप दिखेगा, मतलब ये काफ़ी डिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये ऐसे भी हो सकता है लाइट, तो ऐसे सिंपल, तो ये कंप्लीट डिफ्रैक्शन हो गया इससे। ओके, जो मेन है उससे ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो गया ना ये। चलो मैं सही से ड्रा नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब ये कम, यहाँ पे कम डिफ्रैक्ट हो गया, उसके बाद ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो गया। ओके, तो ये मेनली फ्यूज से ज़्यादा चेंज हो गया है। और ये जो ट्रांजिशन फेज है इसको मेनली इन्होंने क्या कहा है?
प्रिज्मेटिक का है, ओके, प्रिज्मेटिक, ओके। तो यही मेनली इन्होंने इस मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश की है, प्रिज्मेटिक साला मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश की है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस लाइट, ओके। सो नाउ 7 डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द रेनबो, दिस रिफ्रैक्टेड स्टेट डिनोट द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, तो इसको इन्होंने डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का नाम दिया है। एंड दिस इज द प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ओके, दिस ट्रांजिशन फेज, ओके। सो दिस ट्रांजिशन फेज, ओके, इसको क्या कहा है इन्होंने, प्रिज्मेटिक कहा है। प्रिज्मेटिक साला मॉडल के थ्रू इन्होंने फिर अभी इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, दस प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज अ मिक्स सोसाइटी, ओके, हैज फीचर्स ऑफ द फ्यूज एज वेल एज द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है इसमें दोनों फीचर्स है, फ्यूज भी एंड डिफ्रैक्टेड, ओके, और इन दोनों फीचर्स को हमने स्टडी किया है। सो लेट अस लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ द प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 10 साला, ओके। मेनली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, उसको नाम दिया गया है साला। द फीचर्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपिंग और ट्रांजिशनल सोसाइटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अभी ये जो भी फीचर्स पढ़ेंगे मेनली ये डेवलपिंग नेशन के फीचर्स होंगे, जिसको ट्रांजिशनल सोसाइटी भी कहा गया है मेनली। सबसे पहला फीचर्स है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स डाइवर्सिटी, ओके। सो इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी देयर इज अ coexistence of the features of fused as well as the diffracted society. These are the society transitional as well as the modern type, okay, modern system. Practice, viewpoint, norms and behavior pattern coexist, okay. So there are metropolitan town, rural area, transitional and modern attitudes, western style of departmental store and small village shop, large companies as well as the small cooperative societies and cotton industries ruled by the farmers and giant universities as well as the one teacher school। इस टाइप से सभी मतलब इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है मेनली, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, ओके, इन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर, ओके। दी मल्टी स्पेशलिटी लार्ज हॉस्पिटल, वन फिजिशियन, आयुर्वेदा और उनामी क्लिनिक, सच डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सीन इन द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे सेबी, विलेज मनी लेंडर भी होता है उसमें, सेबी भी होता है, मनी लेंडर भी होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड विलेज पटवारी भी होते हैं उसमें, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं मेनली पटवारी को, एंड ओल्ड मैनुअल टाइपराइटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगी। इस टाइप से दोनों चीज़ें होंगी, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट फीचर्स ऑफ द प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, ठीक है। इस तरह से जिसको हेट्रोजिनिटी बोलते हैं, मतलब मेनली डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब फ्यूज के भी फीचर्स पाए जाएंगे और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के भी फीचर्स पाए जाएंगे। देन फॉर्मलाइजेशन में इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द लॉ एंड द इम्प्लीमेंटेशन, promise made by the leader but their execution and the plan and their implementation, okay. So while government programs are meant to benefit all citizen or specific group, there is a partiality seen in the granting benefit, ठीक है ना, पार्शलिटी भी पाई जाती है इसमें। सो दोज हु पे ब्रीफ और द फ्रेंडशिप विद द पावरफुल लीडर एडमिनिस्ट्रेटर आर देमसेल्व्स सोशली एंड इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल, सो ग्राफ अ मेजर चंक ऑफ द बेनिफिट। तो ये बोलते हैं सबसे पहले तो पार्शलिटी पाई जाती है, दूसरे इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ मतलब क्या लिया जाता है, रिश्वत लिया जाता है इस टाइप की सोसाइटी के अंदर, और जिनकी फ्रेंडशिप होती है बड़े बड़े लीडर के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट ले पाते। द साला ऑफिशियल्स may also take advantages of their situation and receive illegal income through the unethical practice। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो इलीगल रिसीव मतलब करप्शन, ओके, मेनली करप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सो रिक ऑब्जर्व दैट द प्रिज्मेटिक सोसाइटी अ लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज एंड कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर improving the performance and behavior of sala, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ओके। सो इस तरह से अलग अलग कमिटी, अलग अलग कमीशन, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं टू इम्प्रूव दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी।
बिकॉज इसमें ये सभी चीज़ें गलत चीज़ें पाई जाती है। एट देयर रिकमेंडेशन आर रेयरली एक्सेप्ट, लेकिन उसके रिकमेंडेशन भी बहुत कम एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। एंड इवन व्हेन दिस रिकमेंडेशन आर एक्सेप्टेड दे आर रेयरली एग्जीक्यूटेड फेथफुल्ली, बहुत अगर एक्सेप्ट भी किए जाएंगे बट नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। इम्पैक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सीम ओनली सुपरफेशियल, बस लगता है कि बस हो ही जाएगा बट होता नहीं है। सो दैट्स इट, फॉर्मलाइजेशन, बस फॉर्मेलिटी फॉलो की जाती है। इस तरह से ये सेकंड फीचर्स है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, ओके, जिसमें ये सभी कमियां हैं और बिकॉज ऑफ दैट ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे। ओके, कुछ करने की कोशिश की जाती है बट कंप्लीटली नहीं होती है, पार्शियली होती है। देन थर्ड फीचर इज द ओवरलैपिंग। ओके, अब देखिए, इन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी न्यू एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू परफॉर्म important socio-economic function, but along with them traditional structure continue to exercise overlapping influence on the dynamic of such function। देखिए, मॉडर्न तो चीज़ें होगी बट सेम वे ट्रेडिशनल चीज़ें भी होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लाइक वाइज ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मॉडर्न ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल वैल्यू ओवरलैप विथ ईच अदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ओवरलैपिंग जो फीचर्स है मेनली इस प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इसमें जो ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यू होते हैं और जो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। दस वन फंक्शन में बी परफॉर्म बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर। ओके, सो सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर फॉर्मल, अदर आर इनफॉर्मल। इस तरह से वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन शुड बी परफॉर्म मोस्टली बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, द रियलिटी इज प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज द पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इंडस्ट्रीज, businessman, caste leader, religious leader, and other section of the society also influence the developmental and regulatory policies and programs on their implementation। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होता है जो ट्रेडिशनल है और जो मॉडर्न है। अब मान लीजिए कहीं पे अगर रूल है, रेगुलेशन रूल है मेनली कि इस कोई चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ट्रेडिशनल गुरु है, ओके, वो क्या कर रहा है, वो अपना कुछ उसके ओपोज में दे रहा है कुछ चीज़ें, तो क्या हो रही, लोगों को ओवरलैप हो रही कि हम ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करें या जो गवर्नमेंट बोल रही थ्रू फॉर्मल मीन्स, लीगल मीन्स फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनीथिंग, तो वो फॉलो करें। तो दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ द थॉट्स, ओके, थॉट्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड रूल ऑफ द government or the modern ideas, whatever it may be। So overlapping has several dimension, that is political, economic, social, culture and administrative। okay, brief reference to which we met below। देखो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के कंटेक्स्ट में। सबसे पहला पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी। इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी देयर आर अ सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी, officially sanctioned or legitimate power, and control, real and unofficially permitted or illegitimate power। okay, so Rick observed that balanced polity is characterized by the balance between the power enjoyed and power exercised by the politician and the bureaucrats। okay, so while bureaucrats are expected to implement policies made by the political leader, they in actual behavior carry considerable informal influence on the drafting of policy and in controlling the governance system through their high intellectual ability, communication power, specialized knowledge and long administrative experience। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका काम क्या होता है, बस ड्राफ्ट बनाना, पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाना, और फिर जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसको पॉलिसी को बनाता है। ये हो गया ड्यूरिंग द पॉलिसी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो जो ब्यूरोक्रेट्स होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉलिटिकल लीडर को, फॉर व्हाट, फॉर फॉर दी फॉर देयर, जो भी उनके विचार है वो पॉलिसियों को लेके पॉलिसी के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो उनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना, बट थ्रू देयर अथॉरिटी वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर की जो जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ओके,
उस उनको ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। ओके, कौन? ब्यूरोक्रेट्स मेनली। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी जो है, मतलब कि किस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर और जो ब्यूरोक्रेट्स है, इनके जो पावर है, ओके, इनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, वो किस तरह से ओवरलैप करती है। द पॉलिटी वेयर ब्यूरोक्रेट्स डोमिनेट द गवर्नेंस सिस्टम कॉल्ड द ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी। तो जहाँ पे जिस देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते गवर्नमेंट सिस्टम को, ओके, पूरा कंट्रोल करते गवर्नमेंट सिस्टम को, उसको बोलते ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है? प्लेस्मेटिक सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये जो ये प्रिस्मेटिक सोसाइटी है, इसके अंदर ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी पाया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स जो है ये डोमिनेट करते गवर्नमेंट सिस्टम को। ओके, सो रिग ऑब्जर्व दैट excessive bureaucratic power lead to lack of control and regulation and thus the administrative ineffectiveness। तो जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स अपना पावर अलग ढंग से यूज करता हो, ओके, मेनली पावर दिखाने में लगाओ, तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, जो कि मेन रोल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, वो उसमें वो क्या होता है, इनइफेक्टिवनेस से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा, may be situation where the politician enjoy excessive power and control the governance system for achieving their own narrow goals। तो ऐसे भी हो सकता है कोई पॉलिटिशियन है तो वो गवर्नेंस चलाते समय अपने खुद के जो बेनिफिट के लिए काम करता हो, तो उससे क्या हो जाएगा, जो मेन जो गवर्नेंस चलाना है वो नहीं चला पाएगा। ठीक है, सो इवन दिस इज द अनबैलेंस पॉलिटी, it would then be a party run polity and work against the rational governance system। ओके, सो जो हम मेनली ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें ओवरलैप होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज बाजार एंड कैंटीन मॉडल। In a prismatic society, there exists a price intermediacy, okay, or bazaar like, that is market situation. While the clients or citizen are the buyer of the government service, public officials are the seller of such services. Although rate and rules are fixed legally for each services, public officials discriminate among citizens and charge higher price or low rate, okay, depending on the client status and influence। देखिए किस तरह से ये बोल, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो प्राइस है वो फिक्स है, गवर्नमेंट जो है वो फिक्स प्राइस करके रखा है किसी भी चीज़ का। ओके, बट क्या होता है, जो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं, मतलब एज पर द, अगर बड़ा कोई मतलब स्टेट जो क्लाइंट का स्टेटस है, ठीक है, उसके बेस से वो फिर क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से फर्दर द रेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस आर स्पेशली सब्सिडाइज फॉर सर्टन इन्फ्लुएंशियल सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। दिस इज अ कैंटीन अप्रोच वेयर द इंसाइडर एंजॉय मोर बेनिफिट एट रिड्यूस रेट दैन डू द लेस प्रिविलेज आउटसाइडर। तो इस तरह से किसी को क्या होता है, जो गवर्नमेंट सर्विस है किसी को सब्सिडाइज प्राइस में मिलती है, उनको क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ द सर्टन इन्फ्लुएंस सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप की वजह से। ओके, तो इस तरह से उनको कैंटीन अप्रोच, मतलब कम दाम में उनको प्राइस, मतलब कम दाम में चीज़ें मिलती है। ठीक है, और किसी को नहीं मिलती, जिसको आउटसाइडर कहा गया है। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम में भी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ओवरलैपिंग प्राइस के सेंस में हो रहा है मेनली, कि प्राइस जो है, प्राइस तो फिक्स है, बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट के जो प्राइस है और जो ऑफिशियल्स जो डिसाइड कर रहे हैं एज पर द, ठीक है, देयर ओन विल। ओके, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट और या ऑफिशियल्स के, इसमें किससे रिलेटेड, प्राइस के रिलेटेड में। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम में बाजार एंड कैंटीन
मॉडल जो है ये ओवरलैपिंग में, बाजार मतलब ये वाला हो गया एंड कैंटीन मतलब दिस प्रिविलेजेस, ओके, सब्सिडीज। तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है। नाउ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में किस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है, पॉली एंड कम्युनलिज्म और द क्लेक्ट। In a prismatic society, there is a simultaneously exist a number of ethnic, religious, racial group that are in the relatively hostile interaction with each other. Such group or clique work in their own interest and try to dominate the governance system. When they come to power, the administrative system, okay, or sala is used to be in favor of few privileged group. Sometimes there is a proportional representation given to various communities in recruitment to the government position, okay. So however, when a particular community control the administrative system, it give undue benefit to the member of the own community at the cost of the other community. Such hostilities, okay, decrease the objective integrity and effectiveness of the administrative system, okay. मेनली ये पाया जाता है कि हमारे कम्युनिटी का बंदा है, गिव इम्पोर्टेंस टू देम फर्स्ट देन अदर कम्युनिटी वाले को दो, इस तरह की सिस्टम पाई जाती है, ओके। सो ये मेनली क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी द कल्चरल सिस्टम दैट इज polynormativism or normalness. In a prismatic society, there is a proclaim acceptance and respect for the Western nation, equitarianism, okay, equalitarian, democratic value, but cultural behavior, traditional value favoring birth, caste, relationship, ओके, डोमिनेट करता है ये सभी। तो जो कल्चरल सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से ओवरलैपिंग होती है बिहेवियर के ऊपर, ओके। ट्रेडिशनल वैल्यू जो कि मेनली किससे रिलेट करता है, बर्थ हो गया, कास्ट, रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ें डोमिनेट करती है, ओके। और इसी से क्या हो रहा है मेनली, इसी से यही ये जो चीज़ें ये प्रिस्मेटिक सोसाइटी में पाई जाती है, और यही है जो कि मेनली क्या करे, ओवरलैप कर रहे। वाइल इन द साला पब्लिक ऑफिशियल क्लेम फॉलो रैशनल और लीगल and achievement orientation practice, however in actual behavior they give undue benefit to the people on the basis of their social standing and influence. So likewise public official apply different set of value norms of the conduct for different group or client. Sometimes they become rigid in following the rules, while at the other time they become very flexible. This is called the नॉर्मलनेसनेस, ओके। तो इस तरह से चीज़ें होती है। मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो है ओवरलैपिंग होती है, ओके, बिटवीन वेरियस सेंस, ओके, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल। नाउ वी विल स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इज नेपोटिज्म, ओके। पब्लिक ऑफिशियल्स इन द साला आर गाइडेड इन देयर डिसीजन एंड एक्शन बाय कंसिडरेशन ऑफ फैमिली, okay, loyalty, kingship and friendship, thus nepotism and favoritism rule the governance। ये पाया जाता है मेनली मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन के अंदर, ओके। और ये हमारे देश में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखता भी है, ठीक है, कि किस तरह से जो नेपोटिज्म है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पाया जाता है, कि नेता का जो भी लड़का होगा या जो भी उनके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति होगा, उनको क्या दिया जाता है, सीट दिया जाता है उस पर्टिकुलर पार्टी की, ओके, विदाउट चेकिंग देयर क्वालिफिकेशन और वाट एवर रिक्वायरमेंट में भी, ठीक है। बस उनको फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म के बेस पे कोई चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, नॉट ओनली द सीट बट ऑल्सो द अपॉइंटमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू नेपोटिज्म के बेस पे बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट भी दी जाती है, और साथ में गवर्नमेंट भी चलाते, ओके, सेम फैमिली के या सेम, ओके, सेम रिलेशन वाले। सो यस अ लिप सर्विस इज पेड टू द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड इम्पार्शियलिटी। सो वाइल इन द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड, ठीक है, रैम्पेंट।
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ऑन द बेस ऑफ द नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। तो ये सभी क्या है, मेनली ये सभी चीज़ें प्लास्मेटिक सोसाइटी के अंदर पाई जाती है। और प्लास्मेटिक सोसाइटी कहाँ पाई जाती है, डेवलपिंग नेशन के अंदर। ओके, सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द प्लास्मेटिक सोसाइटी। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स, सी सबसे पहले हमने पढ़ा हेट्रोजेनिटी। ओके, डाइवर्सिटी पाई जाती है अलग अलग, कहीं पे सेबी रहेगी तो कहीं पे मनी लेंडर रहेगा, मतलब एक ही जगह पे दोनों चीज़ें पाई जाती है। ओके, बड़ा डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल भी रहेगा तो वन फिजिशियन वाला आयुर्वेद रहेगा। ओके, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी पाई जाती है तो एक स्कूल भी पाया जाता है। इस तरह से हेट्रोजेनिटी पाई जाती है इन दी प्लास्मेटिक सोसाइटी के अंदर। देन फॉर्मेलिज्म होती है, ठीक है। देन हमने ओवरलैपिंग की बात की। इस तरह से अलग अलग फीचर्स होते प्लास्मेटिक सोसाइटी के। इन सम अकॉर्डिंग टू द प्लास्मेटिक साला मॉडल देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर in the society and in the administrative system which are not in conference, okay, conformance with the goal of the development or norm or the rationality, objectivity and justice. So Rick prismatic Sala model is only ideal type construct, may not portray in reality or the social or the